नमस्कार दोस्तों, फाइनली रेलवे ने ग्रुप डी की एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही इससे पहले वाली ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया था और अब इस ग्रुप डी की एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है 3 अगस्त से 21 सितंबर तक। क्या रहने वाली है? 3 अगस्त से 21 सितंबर तक आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। तो अब आपके पास एक महीना बचा है, तो इस एक महीने के अंदर आप अपने जी जान लगा दो। इस एक महीने में आप अपने आप को पढ़ाई में इतना रगड़ दो कि जो परिणाम आए वो आपके पक्ष में रहे। तो इस एक महीने में आपको किस हिसाब से पढ़ना है, तो इससे पहले आप इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न जान लीजिए। इस एग्जाम के अंदर आपको मैथ के कुछ सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के पूछे जाएंगे, साइंस के पूछे जाएंगे और जीके एंड करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। इसमें जो मैथ के सवाल पूछे जाएंगे आपसे कितने पूछे जाएंगे? 25 सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाएंगे और साइंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे और करंट अफेयर और जीके के कितने पूछे जाएंगे? 20 सवाल पूछे जाएंगे। जो ये 20 सवाल हैं जिसके अंदर जीके एंड करंट अफेयर है, तो इससे पहले वाली जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर जो 20 के 20 सवाल थे वो करंट अफेयर से ही पूछे गए थे, उसके अंदर जीके का तो नाम ही नहीं था। तो इस बार भी करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रह सकता है या फिर पूरा ही रह सकता है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है जैसा कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो जो पिछले एग्जाम के पेपर लगे थे उसको आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है। जो ये 25 सवाल है मैथ के, तो मैथ तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको एग्जाम से पहले कम से कम मैं 25 सेट मैथ के करा दूंगा, जिसमें एक सेट के अंदर 25 सवाल होंगे। तो 25 सेट कराएंगे तो टोटल अपने पास लगभग नहीं 625 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 625 क्वेश्चनों के अंदर मैं आपकी पूरी मैथ का रिवीजन करा दूंगा और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैथ के अंदर मैं उनको आपको वापस रिकॉल करा दूंगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपने मैथ पढ़ी है और आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है तो आप मेरी क्लास को देखना, जो सेट लगाए उनको देखना, तो आप आराम से 25 में से 25 नंबर ला सकते हो। और जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ाई की है, जिनका यानी कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं है, वो भी इस क्लास में फायदा उठा सकते हैं। वो भी कम से कम 20 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। उससे आगे भी बढ़ सकता है स्कोर में, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है? मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और साइंस पढ़ना है, जीके और करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो मैथ का क्या है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा। जो रीजनिंग अगर टाइम रहा तो मैं क्या करूँगा? रीजनिंग भी करा दूंगा। तो अब आपकी जो मैथ की क्लासें हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, आज या कल में, दोनों में से कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस क्लास को टाइम पर देख सको और उससे फ़ायदा उठा सको, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे अपन प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा क्वेश्चन में वो भी सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।